कर बुलंद इतना कि हर मंजिल पे आके, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर मंजिल पे आके खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। प्यारे बच्चों, आप अपने आप को इतना ज्ञानवान, विद्वान और इंटेलिजेंट बना लीजिए कि मंजिल आपके सामने खुद आकर खड़ी हो जाए और आपसे पूछे आखिर आप करना क्या चाहते हैं, आप पाना क्या चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सबके लिए चैप्टर 4 का एक नया कॉन्सेप्ट, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट आज हम आपके सामने लेके आए हैं। कॉन्सेप्ट हमें सीखना है क्या, मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमारे पास 3 सूत्र हैं। कौन से? सबसे पहले किसी भी द्विघात समीकरण, 2 एग्जाम्पल लिए हैं। किसी भी द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए पहला काम, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि आप किसी भी समीकरण में पहले द्विघात समीकरण के मानक रूप से उसकी तुलना करेंगे। जैसे पहला वाला हमने लिया है, ये वाला 2x² - 3x + 5 = 0। इसकी मानक रूप से मूल रूप, जो द्विघात समीकरण का मूल रूप है, मूल रूप क्या है? मूल रूप है ax² + bx + c = 0। इससे आप इसकी तुलना करेंगे। जब तक आप ऐसा नहीं करते, फर्स्ट स्टेप में यही काम करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करनी है, तो आपको इसके मूल समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। जो हम तुलना करेंगे जब, तो क्या जाएगा? a के बराबर कितना हो जाएगा? a के बराबर 2 और b के बराबर हो जाएगा -3। यहाँ b है और यहाँ x के साथ में -3 है, तो b की वैल्यू, चिन्हों को मत भूलिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि चिन्ह गलत तो सवाल गलत। ये अलजेब्रा है, बीजगणित है। बीजगणित में चिन्हों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर b से जब तुलना की, x हटा दिया तो b बराबर -3 आ गया। अब c बराबर कितना आ गया? c बराबर 5। ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। पहला स्टेप हमें a और b और c निकालना था। देखिए, एक सूत्र बनाया गया है जिसका नाम है विविक्तिकर। विविक्तिकर क्या है? सूत्र देखिए, b² - 4ac। b, इसका ये सूत्र किसका है? विविक्तिकर है। विविक्तिकर। अब इस सूत्र के थ्रू हम जान सकते हैं कि इस समीकरण के मूल वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, या दोनों मूल बराबर हैं। तो उसके लिए आपको 3 फार्मूले याद रखने हैं। क्या फार्मूला है? अगर b² - 4ac का मान बराबर है 0, इसका मान 0 आ जाए तो क्या हमारे मूल होंगे? तो मूल हो जाएंगे 2 वास्तविक और बराबर। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अगर हमने ये फार्मूला लगाया और इस फार्मूले का मान 0 आ जाए, विविक्तिकर का फार्मूला है b² - 4ac। अगर b² - 4ac की वैल्यू हमने पुटअप करने के बाद 0 प्राप्त कर ली, तो वहां पर 2 वास्तविक और बराबर मूल होंगे। फिर उसके बाद अगर v - 4ac बड़ा हो जाएगा 0 से मान, यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी धनात्मक संख्या हमें इससे मिलेगी, तो 2 वास्तविक मूल होंगे। 2, ये दूसरा पॉइंट है, 2 वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल होंगे। और तीसरा पॉइंट ये है, अगर b - 4ac का मान छोटा हो जाएगा 0 से, अर्थात नेगेटिव
नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर के लिए है, 0 से छोटा कोई भी आएगा तो वो नेगेटिव होगा, अर्थात माइनस का होगा, ऋणात्मक होगा। तो अगर इन तीन कंडीशनों में से ये तीनों कंडीशन आपने याद कर ली, तीनों कंडीशन आपको याद करनी ही पड़ेगी। अगर आप बताना चाहते हैं कि इस समीकरण के मूल कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, दो बराबर मूल हैं या दो वास्तविक मूल हैं, या फिर इसके लिए अवास्तविक या काल्पनिक, काल्पनिक मूल। अगर आप ये तीनों कंडीशंस याद रखते हैं, पहली कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 आ जाएगा तो दो वास्तविक और बराबर मूल होंगे, और दूसरी कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से बड़ा अर्थात कोई पॉजिटिव नंबर प्लस धनात्मक संख्या आएगी तो दो वास्तविक मूल होंगे, अलग अलग होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। और तीसरी कंडीशन है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक संख्या आएगी तो वो काल्पनिक मूल अर्थात अवास्तविक संख्याएं होंगी। तो ये आपके तीन सूत्र थे, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद कर लेते हैं, दिमाग में बिठा लेते हैं, तो किसी भी द्विघात समीकरण के मूल आपको तुरंत पता चल जाएंगे कैसे हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट फॉर द एग्जांपल। दिस इज योर फॉर फर्स्ट एग्जांपल एंड दिस इज योर सेकंड एग्जांपल। स्टार्ट करते हैं। इसको हमने इरेज कर दिया क्योंकि आपको हमें करके दिखाना है क्या आएगा मान। तो चलिए इस फार्मूले में, ये फार्मूला विविक्तर का है, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं, मैं वैल्यू पुटअप करेंगे। बी का मान है -3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा वो, फिर है -4 इंटू ए का मान है 2 और सी का मान है 5। तो अब चलिए करते हैं क्या होगा, ये 3 का होल -3 का स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा भाई, अब ध्यान कीजिए, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 9 हो गया। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8 पंचे 40, माइनस का 40, माइनस का, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 31। विविक्तिकर का मान कितना आया है, विविक्तिकर का मान आया है -31, यानी कि ये ऋणात्मक संख्या हमको मिल गई। तो ऋणात्मक संख्या में क्या हमने बताया था, अभी अभी तो इरेज किया है, आप पीछे करके देखिए, वीडियो को बैक कीजिए और आप इसको देखिए, ये आपके अवास्तविक मूल आ गए हैं, अवास्तविक मूल हैं। अगर आप अवास्तविक नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं काल्पनिक मूल। ओके, अब आपके समझ में आ गया होगा, पहला वाला आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए दूसरे वाले को करते हैं, इरेज करने जा रहे हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब दूसरे वाले को समझते हैं। दूसरे वाले को क्या करना होगा, पहली बात आपको हम बता चुके हैं, पहला स्टेप हमको इसकी मूल जो मानक रूप है उससे तुलना करेंगे। मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करिए। तुलना करते हैं, तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा 2 और b का मान कितना हो जाएगा, b का मान -6 और c का मान आ जाएगा 3। विविक्तिकर लगाएंगे, विविक्तिकर b² माइनस 4ac। अब इसका मान देखना है, 0 आएगा, 0 से छोटा आएगा, 0 से बड़ा आएगा, तो रखते हैं मान -6 का होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए 4 गुणे a का मान कितना आया 2, c का मान कितना आया 3। अब इसे जब हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा 6 छंग 36, प्लस का हो जाएगा प्यारे बच्चों। माइनस का कोई भी संख्या हो, माइनस का 6 है और इसका स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब है -6 गुणे -6, माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 छंग 36, यानी कि 36 आ गया। अब 4 दूनी 8 तिया 24, 8 तिया 24, 36 से 24 निकालेंगे तो मिलेगा प्लस का 12। अब प्लस का 12 है, यानी कि विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, दो वास्तविक मूल होंगे, दो वास्तविक मूल। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाना चाहते थे कि मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है। आई होप आपने इन दोनों एग्जाम्पलों को समझा होगा, और नहीं समझ में आता है तो फिर वही बात,
तो आप वीडियो रिवाइंड कीजिए और देखिए। अब आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।